पुस्तक का नाम उपभोग नहीं उपयोग। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 1। जीवन उतना जटिल नहीं है जितना कि बन जाता है या बना दिया गया है। हंसी खुशी की संभावनाओं से वह भरा पूरा है। शरीर और मन की संरचना इस प्रकार हुई है कि वह बाहर के तनिक से साधनों की सुविधा प्राप्त हो जाने पर सहज ही स्वस्थ और सुखी रह सकता है। अति स्वल्प साधनों से अन्य जीवधारी अपना संतोषपूर्ण व्यवस्था क्रम चलाते रहते हैं। न उन्हें रुग्णता सताती और न खिन्नता। यदि उन्हें सताया न जाए तो शरीर यात्रा के प्रचुर परिमाण में उपलब्ध साधन सामग्री से ही अपना काम चला लेते हैं और हंसी खुशी के दिन काटते हैं। मनुष्य को यह सुविधा और भी अधिक मात्रा में उपलब्ध है। उसका अस्तित्व एवं व्यक्तित्व इतना समर्थ है कि न केवल शारीरिक सुविधा की सामग्री वरन मानसिक प्रसन्नता की परिस्थिति भी स्वल्प प्रयत्न से प्रचुर मात्रा में प्राप्त कर सकता है। इतने पर भी देखा यह जाता है कि मनुष्य खिन्नता और अतृप्ति से ही घिरा रहता है। आधियों और व्याधियों की घटाएं उस पर छाई रहती है। सौभाग्य जैसे समस्त साधन प्राप्त होने पर भी दुर्भाग्य की जलन में झुलसते रहने के पीछे एक ही कारण ढूंढा जा सकता है कि सहज सरल रीति नीति को छोड़कर हम जाल जंजाल भरी विद्रुप विडंबनाओं में उलझ गए और अपना मार्ग स्वयं कंटकाकीर्ण बना लिया। सहज स्वाभाविकता का नाम है धर्म और उसके विपरीत आचरण को अधर्म कहते हैं। वैयक्तिक और सामाजिक कर्तव्यों को जो सही तरह समझता है और सही तरह पालन करता है उसे स्वल्प साधनों में भी तुष्ट पुष्ट और प्रगतिशील देखा जा सकेगा। सुख शांति के लिए अधिक सुविधाजनक साधनों की खोज में विज्ञान और शासन के प्रयास जुटे रहते हैं, पर यह भुला नहीं दिया जाना चाहिए मनुष्य एक चेतनात्मक परिपूर्ण सत्ता है। आनंद का उद्गम उसके भीतर है। वही अंतः ज्योति जब बाह्य जगत पर प्रतिबिंबित होती है तो सौंदर्य संतोष एवं रसानुभूति का अनुभव होता है। विचारणा का स्तर ऊंचा उठाए बिना विपुल साधन संपत्ति होने पर भी न आनंद मिल सकेगा, न उल्लास, न संतोष। विचारणा को उत्कृष्ट के स्तर पर उठाने और सुदृढ़ बनाने में धर्म का तत्व ज्ञान ही समर्थ हो सकता है। भौतिक विज्ञान इस प्रयोजन की पूर्ति में बहुत अधिक सहायता नहीं कर सकता। मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ रिलीजन ग्रंथ में यह प्रतिपादन किया गया है कि विज्ञान में भी किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विशिष्ट यंत्र ही उपयोगी होते हैं। न तो सूक्ष्म दर्शक यंत्र द्वारा दूरस्थ तारा दिखाई देता है और न ही सर्जन की छुरी से मलेरिया के अत्यंत सूक्ष्म परमाणु मारे जा सकते हैं। इसी प्रकार बुद्धि के द्वारा आध्यात्मिक सत्यों का परीक्षण नहीं किया जा सकता, भले ही वह कितना ही तीक्ष्ण क्यों न हो। विज्ञान द्वारा सुविधा साधनों की वृद्धि की दिशा में किए गए प्रयासों से समुचित लाभ तभी उठाया जा सकेगा जब भावना एवं दृष्टिकोण को ऊंचा उठा सकने में समर्थ एवं तत्व को समझाने के लिए भी समानांतर प्रयास किया जाए। इवोल्यूशन इन साइंस एंड रिलीजन के लेखन का कथन है, विज्ञान ने शक्ति के पदार्थ के रूप में परिवर्तित करके यह सिद्ध कर दिया है कि सूक्ष्म को स्थूल में और स्थूल को सूक्ष्म में बदला जा सकता है। दर्शन भी यह सिद्ध करता रहा है कि विचार को घटना के रूप में विकसित किया जा सकता है और घटनाएं विचारों का निर्माण कर सकने में समर्थ है। पदार्थ से सुख मिलता है, यह सिद्धांत भी अपने स्थान पर ठीक है, पर गलत यह भी नहीं कि उत्कृष्ट चिंतन से उपलब्ध साधनों की मात्रा अधिक न होने पर भी जो हस्तगत है उनसे इतना आनंद उठाया जा सकता है जो परिपूर्ण संतोष प्रदान कर सके। सामाजिक सुव्यवस्था के लिए धर्म धारणा से बढ़कर और कोई साधन नहीं हो सकता। बलपूर्वक अवांछनीयता पर नियंत्रण करने में शासन की अधिकांश क्षमता नष्ट होती है, फिर भी कुछ लाभदायक समाधान नहीं मिलता। यदि धर्म धारणा को प्रखर और समुन्नत बना सकने योग्य वातावरण उत्पन्न किया जा सके, उचित साधन जुटाए जा सके, तो निःसंदेह सामाजिक सुव्यवस्था और राष्ट्रीय समर्पण का प्रयोजन सहज ही पूरा हो सकता है। सार्वभौम और सर्वकालीन सुख शांति की स्थापना धर्म धारणा को सुदृढ़ और समुन्नत बनाकर ही की जा सकती है। मात्र आर्थिक समृद्धि से न तो स्थायी समृद्धि संभव है न ही शांति। धन का उपार्जन और सदुपयोग मानव समाज में होने वाले संघर्षों का एक कारण आर्थिक प्रश्न भी रहा है। धन दौलत संपत्ति जायदाद को लेकर सदा से परस्पर संघर्ष लड़ाई झगड़े लूट खसोट होते रहे हैं। व्यापक पैमाने पर होने वाले आक्रमण युद्ध आदि का कारण भी बहुत कुछ अर्थ ही रहा है। आज भी संसार में व्याप्त संसार का आधार अर्थव्यवस्था ही है। मालिक और नौकर में, गरीब और अमीर में हो रहे संघर्ष की खाई आज कुछ कम नहीं है।
इसमें कोई संदेह नहीं कि अर्थव्यवस्था की शुद्धि मानव जीवन की सुरक्षा प्रगति के लिए अत्यावश्यक है। इसीलिए मनीषियों ने इस समस्या पर गंभीरता से विचार किया और अपरिग्रह का स्वर्ण सूत्र मनुष्य के लिए दिया। उसे धर्म व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग निर्धारित करके परिग्रह को पाप बताया। आज के धर्म प्रधान युग में इन धर्म व्यवस्थाओं को कैसे अपनाया जाए, सामान्य मनुष्य भी इन्हें आचरण में कैसे लाए, ये विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि आज की अर्थव्यवस्था इतनी दूषित हो गई है कि भविष्य के लिए अर्थ संग्रह का विचार न रखा जाए तो सामान्य व्यक्ति को जीवन निर्वाह कठिन हो जाए। आज की सामाजिक परिस्थितियां इतनी जटिल हो गई हैं कि दुर्घटना, बुढ़ापा, बीमारी, असहाय हालत में मनुष्य के पास कोई आर्थिक व्यवस्था ना हो तो बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। जो लोग दूरदर्शिता के साथ इन परिस्थितियों का ध्यान रखकर आर्थिक व्यवस्था को मजबूत रखते हैं, वे सरलता से कठिनाइयों में से निकल जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। इसीलिए नीतिकारों ने आर्थिक व्यवस्था का मध्यम मार्ग सुझाते हुए बताया है कि बुद्धिमान मनुष्य को ऐसा आचरण करना चाहिए कि चैन से सो सके, जवानी में ऐसा रहना चाहिए कि बुढ़ापा सुख से बिता सके। सारांश यह है कि भविष्य में आने वाली अनजान घटनाओं, कठिनाई, परेशानियों में सरलता से जीवन निर्वाह के लिए कुछ संग्रह करना मनुष्य के लिए उचित है। अन्य प्राणियों में भी ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। चींटी, दीमक, मधुमक्खी आदि का उदाहरण स्पष्ट है। एक नीतिकार ने तो यहाँ तक लिखा है कि बुद्धिमान मनुष्यों को जीवन अनंत मानते हुए विद्या और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज के अर्थ प्रधान युग में सामान्य मनुष्य को अपना जीवन सुचारू रूप से निर्वाह करने के लिए अर्थ संग्रह करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। आज जीने का अधिकार भी उन्हें ही है जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, क्योंकि परिवार का भरण पोषण, बच्चों की शिक्षा, दीक्षा सभी तो अर्थ साध्य है। घर में किसी के बीमार पड़ जाने पर आज की महंगी चिकित्सा पद्धति और जीवन निर्वाह का खर्च गरीब मनुष्य वहन नहीं कर सकता और इसलिए उसे अकाल मृत्यु का ही वरण करना पड़ता है। अर्थ संग्रह करना आवश्यक है, किंतु स्मरण रहे इसमें स्वामित्व की भावना न हो। कुछ भी हम उपार्जन करें, संग्रह करें, उस पर मालिकाना हक न समझकर समाज के एक साझीदार संरक्षक का अधिकार ही समझना चाहिए। उपार्जित एवं संग्रह की गई संपत्ति पर हमारे सहित संपूर्ण समाज का अधिकार समझना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर संग्रहित धन समाज के हित में खर्च करने में कंजूसी न बरती जाए। वेद में आदेश है कि 100 हाथों कमा और 1000 हाथों दान कर दे। मनुष्य अर्थोपार्जन करे, धन संग्रह करे, किंतु समाज के हित में गिरे हुओं को उठाने, असहायों की सहायता करने में, जरूरतमंदों के लिए उन्मुक्त हृदय से खर्च कर दे। खेद है, आज लोगों में इस भावना का ह्रास हो गया है। लोग उपार्जित संग्रहित धन पर अपना ही स्वामित्व समझते हैं। इसका अर्थ है उस संपत्ति का उपयोग वे स्वयं अथवा उनके निजी व्यक्ति ही कर सकते हैं। इस तरह का स्वामित्व चाहे किसी व्यक्ति का हो या किसी परिवार, वर्ग विशेष या किसी संस्था का ही क्यों ना हो, हे एवं हानिकारक है। इस तरह के स्वामित्व का जो परिणाम होता है उसके बारे में महात्मा गांधी ने लिखा है, धनवानों के यहाँ आवश्यक वस्तुएं भरी पड़ी रहती हैं, पड़ी पड़ी सड़ा करती हैं, किंतु उन्हीं के अभाव में दूसरे करोड़ों लोग बेहाल रहते हैं, भूखे मरते हैं, जाड़े में ठिठुरते हैं, खुली धरती पर सोते हैं, करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं, तो भी वे संतुष्ट नहीं होते। दूसरी ओर लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता। इसी तरह के स्वामित्व से ही मानव जाति आज संघर्षों के दौर से गुजर रही है। संपत्ति पर इस मालिकाना हक से ही परस्पर की लूट खसोट, लड़ाई झगड़े, संघर्ष, क्रांतियों का प्रादुर्भाव होता है। आज के युग में पूंजीपति और सर्वहारा मजदूर वर्ग का महत्वपूर्ण संघर्ष दूषित स्वामित्व की भावना पर आधारित है। हम जो कुछ उपार्जन करें, संग्रह करें, उस पर समाज का हक मानकर चले। आवश्यकता पड़ने पर उसे समाज के हित में लगा दे, तो फैली हुई असमानता, आर्थिक असंतुलन जल्दी ही दूर हो जाए और किसी को अभाव में भूखे नंगे रहकर ना मरना पड़े। जो कुछ उपार्जन किया जाए उसके बदले पर्याप्त श्रम अवश्य किया जाना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त वस्तु, सामग्री, संपत्ति आदि का मूल्य श्रम के रूप में चुकाना आवश्यक है। जो बिना श्रम किए ही वस्तुओं का उपभोग करता है, अपने भंडार तिजोरी भरता है, वह शोषक है, क्योंकि बिना श्रम का मूल्य चुकाए वस्तु पदार्थ में उत्पन्न नहीं होते। किसी न किसी को तो श्रम करना ही पड़ता है। श्रम कोई दूसरा करे और उससे उत्पादित सामग्री का उपभोग अन्य व्यक्ति करे तो यह एक बहुत बड़ा नैतिक और सामाजिक अपराध है। प्राप्त वस्तुओं के बदले हम श्रम का मूल्य चुकाने लगेंगे
तो समाज में किसी वस्तु का अभाव नहीं रहेगा, सबको बराबर मिलेगा। क्योंकि श्रम में किसी का हक छीनने का नियम नहीं, वरन अपना हक अपने पुरुषार्थ से पाने का नियम है। अतः श्रम हमारी जीवन पद्धति का अंग बन जाना चाहिए। हम उसे ही संग्रह करें, उसका ही उपभोग करें जिसका मूल्य श्रम के रूप में हमने चुका दिया है। परिग्रह, वस्तु संग्रह, उपयोग का संबंध अनियमित भोग और फिजूल खर्ची से नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में जीवन निर्वाह का सीधा सच्चा सादगीपूर्ण मार्ग जो बुद्धि सम्मत हो, उसी पर हमें चलना चाहिए। अपरिमित भोगों की तृप्ति और वासना तथा विलासिता को अपनाकर पदार्थों का मनमाना उपभोग करना अनैतिक है। चाहे हमारे पास कितनी ही सामग्री क्यों न हो, लेकिन उसे समाज की धरोहर मानकर जीवन निर्वाह के लिए अत्यावश्यक कार्यक्रमों में ही उसका उपभोग किया जाना चाहिए। फिजूल खर्ची के रूप में समाज की संपदा जिसके हम संरक्षक मात्र हैं, उसे नष्ट भ्रष्ट करने का, उड़ा देने का हमें अधिकार नहीं है। यह किसी से नहीं छुपाए कि व्यसन, विलासिता और शेखी खोरी पर खर्च होने वाले बड़े धन को बचाकर उससे अनेक असहाय गरीब लोग भूखी नंगी मानवता की रोटी, कपड़ा और रहने को मकान दिए जा सकते हैं। अमर्यादित संग्रह, दूसरे का हक छीनकर अपना घर भरने की प्रवृत्ति, किसी भी तरह अपनी संपत्ति बढ़ाने की आदत मनुष्य की बहुत बड़ी कमजोरी है। इस तरह के लोगों को अपने स्वयं के तथा अपने बेटे पोतों के भविष्य की भारी चिंता होती है। वे पूर्णतः भविष्य के प्रति अविश्वस्त रहते हैं और जितना अपना घर भरा जा सके उसे भरने के लिए प्रयत्नरत रहते हैं। इस अनैतिक मनोवृत्ति का आधार ईश्वर पर विश्वास ही होता है। जिसे संसार के व्यवस्थापक परमात्मा पर विश्वास नहीं, जिसे अपने पुरुषार्थ और शक्ति का बोध नहीं, ऐसा ही व्यक्ति अपने तथा अपने बच्चों के भविष्य के प्रति शंकालु रहता है और अमर्यादित परिग्रह करता है। आवश्यकता इस बात की है कि स्वार्थ तृष्णा से प्रेरित होकर किए जाने वाले संग्रह से बचा जाए। इसे ही शास्त्रकारों ने पाप की संज्ञा दी है।